हेलो बच्चों, तो आप लोगों को संवाद क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग का हिंदी व्याकरण का क्लास चलेगा। हिंदी व्याकरण में हम लोग पहला टॉपिक वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा टॉपिक होगा शब्द। शब्द जानेंगे, शब्द के कितने आधार पे बांटा गया है, शब्द और क्या क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज समझेंगे। प्रयास करेंगे वन ही क्लास में चैप्टर को खत्म, ये शब्द टॉपिक को खत्म कर देने के लिए। नहीं होगा तो पार्ट 2 में आएंगे। आते हैं, शब्द क्या है। आपसे कोई पूछ देगा कि शब्द क्या है, तो बोलिएगा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में कलम, पुस्तक, कलम, पुस्तक, खटमल, कुछ भी शब्द हो सकता है। आप लोग बोलिएगा अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, पर कैसे। यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप लोग क लिखिएगा, इसका कोई वर्ड नहीं हुआ। ल लिखिएगा, इसका भी कोई वर्ड नहीं हुआ। म लिखिएगा, इसका भी कोई वर्ड नहीं हुआ। लेकिन जब इस सब को जोड़ के एक जगह कर दीजिएगा तो यही बन जाएगा कलम। तो ये किसका निर्माण कर दिया? शब्द का निर्माण कर दिया। आपसे पूछा जाएगा शब्द क्या है और पद क्या है, तो बोलिएगा जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए वाक्य का निर्माण करता है तो उसी को पद कहते हैं। जैसे में राम जाता है, तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक नए वाक्य का निर्माण कर दिया, जिसे हम लोग पद कहते हैं। एक ठो रहेगा तो उसे शब्द कहते हैं, या दो या तीन से अलग अलग रहेगा तो उसे शब्द कहेंगे, और 2, 3, 4 मिलके एक साथ हो जाए तो उसे पद कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो शब्द के बारे में डिफिनीशन लिखते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल या जैसे में कलम, पुस्तक, गेंद इत्यादि। मतलब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द या दो या दो से अधिक अक्षर वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, क जोड़ ल जोड़ म, यह अलग अलग है तो यह वर्ण हो गया, और यह एक साथ मिल जाएगा तो इसे शब्द कहते हैं। तो क जोड़ ल जोड़ म से क्या मिलकर बना? तो कलम। अब इसके उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर इसको 4 आधार पे बांटा गया है। आइए हम लोग ये देखते हैं। आखिरकार के शब्द को कितने आधार पे बांटा गया है आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग पहला बोलिएगा अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे, और चौथा रूपांतर के आधार पे। आइए देखते हैं। शब्द को पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा रूपांतर के आधार पे, और चौथा व्युत्पत्ति के आधार पे। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग आइए इसको डिटेल में जानते हैं।
शब्द के बारे में जान लिए थे। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरार्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आप लोग से डिफिनेशन पूछा जाएगा तो कैसे बोलिएगा? जिन शब्दों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में कलम, पुस्तक, कॉपी, कलम, कमल इत्यादि। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सार्थक जिन वर्णों के उच्चारण करने पर सही या शुद्ध, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध हो। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में कलम, पुस्तक, कलम हो गया, पुस्तक हो गया, एक कलम होता है, ये हो गया कमल, किताब, ETC। यानी इससे अधिक भी होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो सार्थक शब्द होते हैं। अब हम लोग आते हैं निरार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो बोलिएगा जिन वर्णों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध न हो उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में कलम होता है तो कलम, उलम शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लोटा, ओटा, लोटा ये हो गया पानी पीने वाला, लेकिन ओटा का कोई अर्थ नहीं। कोई पूछेगा खाना क्या क्या है? खाना पीना खा लिए, खाना उना खा लिए, तो खाना शब्द हो गया। उना क्या है? उना शब्द है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर शुद्ध अर्थ का बोध न हो उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो गया कलम, उलम, रोटी, ओटी, कॉपी, ऊपी। आइए यहाँ हम लोग इसको समझते हैं। कलम बोलेगा तो कलम का मतलब होता है जो लिखा जाता है, लेकिन उलम शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे निरर्थक में रखा गया है। रोटी, ओटी, रोटी खाने वाला होता है लेकिन ओटी शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग इससे अगले टॉपिक पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द को जिसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप लोग बोलिएगा पुष्प, अस्त्र, फल, यह सब संस्कृत के शब्द हैं, पर हिंदी में इसे डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे तत्सम कहते हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। पहला हो गया तत्सम, इसका शॉर्टकट बोलिएगा संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल में पुष्प, फल, अश्व, ईटीसी, मतलब संस्कृत के मूल शब्द है उसी को तत्सम कहते हैं। मतलब ये देख लीजिए, पुष्प, फूल को संस्कृत में पुष्प बोला जाता है, फल को संस्कृत या हिंदी में वही बोला जाता है। अश्व को हिंदी में घोड़ा बोला जाता है। घोटका को हिंदी में बकरी बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में घोटका बोला जाता है। अब आते हैं तत्सम हो गया। अब तद्भव क्या है, यहीं पे हो जाएगा तद्भव। तद्भव तो बोलिएगा तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहिएगा, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब इसको सबसे आसान भाषा में समझते हैं। संस्कृत के शब्द जिसे हिंदी में परिवर्तित किए गए हैं उसी को तद्भव कहा जाता है। इसलिए इसको डिफिनीशन, यह किताबी भाषा है, इसको कहा जाता है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, संस्कृत के शब्द है पर उसे हिंदी में परिवर्तित किया गया है। जैसे पुष्प को हिंदी में फूल, फल का फल होता है, अश्व का घोड़ा होता है, बकरी, ईटीसी, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं देशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है। तो पहले आते हैं हम लोग देशज शब्द क्या है। तो बोलिएगा देशज क्या है, देशज शब्द क्या है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे स्वदेश मतलब हमारे देश में हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे में गमछा, लोटा, पगड़ी इत्यादि बहुत सा ऐसे। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। कहलाते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, मतलब
मतलब जिन शब्दों की उत्पत्ति आप लोग जहां रहते हैं ना वो स्थान पे हुआ है तो उसे देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में पगड़ी, गमछा, लोटा, गमछा, लोटा, पगड़ी और भी लिख सकते हैं। भवन, भवन हो गया। और क्या हो सकता है? लोटा, छिपा इत्यादि या ईटीसी हो गया। अब हम लोग आते हैं विदेशज शब्द क्या है। तो बोलिएगा जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, स्कूल, एलिमेंट का नाम इत्यादि डिफिनीशन देख लेते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है, विदेश में हुआ, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, स्कूल, तत्व का नाम और इत्यादि। अब हम इसके बाद आते हैं, हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। रूट आपसे पूछा जाएगा कि रूट शब्द किसे कहते हैं, तो बोलेगा जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी खंड का सही अर्थ का बोध ना हो उसे रूट शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग बोलिएगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूट शब्द। तो आपसे पूछा जाएगा कि रूट शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी शब्द का सही अर्थ का बोध ना हो उसे रूट शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर सही अर्थ का बोध, सॉरी बच्चों, जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड का सही अर्थ का बोध ना हो उसे रूट शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में आम, विद्या, इमली, ईटीसी।
क्या कहा जाता है, जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड का सही अर्थ का बोध ना हो उसे रूट शब्द कहते हैं। जैसे में आम को तोड़िएगा तो आ जोड़ म, तो आ कोई वर्ण हो गया, म कोई वर्ण हो गया, तो आ से कोई शब्द नहीं होता है, म से कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, तो आम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी शब्द रहेगा ना उसको खंड या टुकड़ा मतलब उसको तोड़िएगा किसी भी वर्ण को तो उसका सही अर्थ का बोध नहीं होता है, उसे रूट शब्द कहते हैं। और इसी का उल्टा यौगिक शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड का सही अर्थ का बोध हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए डिफिनीशन, जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड का सही अर्थ का बोध हो वह क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में पुस्तकालय, हिमालय, विद्यालय, इटीसी। आप लोग बोलिएगा इसका खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड का सही अर्थ का बोध कैसे होता है, तो इसका पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका होगा पुस्तक जोड़ आलय, हिमालय का कीजिएगा तो हिमा जोड़ आलय, इसी तरह विद्यालय का कीजिएगा तो विद्या जोड़ आलय। तो इसका खंड या टुकड़ा कीजिएगा तो दोनों खंड का मतलब इसका दो ठो खंड हुआ ना तो इसका दोनों का अर्थ होता है पुस्तक जोड़ आलय मतलब पुस्तकालय। जहाँ पे पुस्तकों का समूह होता है उसी को पुस्तकालय कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं योग रूट शब्द क्या है। तो जिन शब्दों को उच्चारण करने पर उसका अर्थ किसी दूसरे शब्द से बोध हो उसे ही योग रूट शब्द कहते हैं। तो लिखिएगा, जिन शब्दों के उच्चारण करने पर उसका अर्थ दूसरे शब्द से बोध हो वह क्या कहलाता है, योग रूट शब्द। आइए इसको मिटा के ऊपर एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में हो गया पंकज, नीलकंठ, बिना पानी। तो आप लोग यहाँ क्या डिफिनीशन कर रहा है, तो जिन शब्दों के उच्चारण करने पर उसका अर्थ दूसरे शब्दों से बोध हो वही योग रूट शब्द कहलाता है। पंकज मतलब होता है फूल। नीलकंठ कहा जाता है शंकर भगवान को। बिना पानी किसे कहा जाता है, सरस्वती माता को बिना पानी कहा जाता है। तो जिन शब्दों के उच्चारण करने पर उसका अर्थ किसी दूसरे शब्द से बोल दो, जैसे में वीणा पानी बोलिएगा तो उसे सरस्वती मतलब उच्चारण कीजिएगा कोई शब्द और उसका अर्थ होगा किसी दूसरे शब्द से, इसी को योग रूट शब्द कहते हैं।
अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। यह अगले क्लास में 3 से 4 मिनट में ये टॉपिक समझ लेंगे हम लोग। तो आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।